हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कोडिंग विद ASD। आज हम पांडास लाइब्रेरी की थोड़ी सी कुछ बेसिक फंक्शंस है इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। जो सबसे पहले फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो सीरीज़ है। इसको हम एक वेरिएबल x में स्टोर कर देते हैं। अब हम x को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमें ये सीरीज़ देता है। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यूज़ है, तो हम x डॉट वैल्यूज़ की मदद से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें वैल्यूज़ दे रहे हैं 2, 3, 4, -5 और 6। अगर हम इसकी इंडेक्सेस के एक सीरीज़ में हमारे पास कितने इंडेक्स है, तो x डॉट इंडेक्स तो स्टार्ट विद 0 और स्टॉप एट 5 स्टेप इज इक्वल टू 1। तो इसमें टोटल हमारे पास 5 इंडेक्सेस है जिसकी स्टार्ट 0 है और स्टॉप 5 पर है और स्टेप इज इक्वल टू 1 मीन 1 स्टेप से ये इंक्रीज हो रहा है। इस एग्जांपल में पांडास सीरीज अपनी तरफ से इंडेक्सेस दे दे। अगर हम चाहे तो हम इसको अपनी मर्जी के इंडेक्सेस भी दे सकते हैं। हम दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं विद द नेम y इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज और इसमें हम वैल्यूज 0 हम रख लेते हैं एक इसमें। ये 7 फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट के ये डिलीवरीज है। हम इसको इंडेक्स अपनी मर्जी का दे देते हैं इंडेक्स। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो y हमारे पास, अब हमने अपनी मर्जी के इंडेक्सेस दे दी इसको और वैल्यूज भी हमारे पास आ गई। हम अगर चाहते हैं, हम इसमें से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो हम y ऑफ 3 लिख लेते हैं। तो इसमें 21 वैल्यू है। अगर हम इंडेक्स के बेस पे भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द नेम इंडेक्स। फॉर एग्जांपल हम y ऑफ लिख देते हैं कि THU थर्सडे पे कौन सी वैल्यू है, तो वो भी हमें दे सकते हैं। इसी तरह आप मल्टीपल इस सीरीज के साथ आप खेल सकते हैं। आप अगर -1 लिख ले तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा तो वो आपको देगा संडे, इसकी वैल्यू 0 है। आप इसमें से अगर चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट 4 वैल्यूज दे दे तो आप कर सकते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 4, तो फिर आपने उसके लिए 5 लिखना होगा। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 0 to 4। तो ये फर्स्ट 4 वैल्यूज दे दी। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट से 4 वैल्यूज दे दे तो वो भी इसी तरह आप कोलोन के पहले पोर्शन को खाली छोड़ दे और अगर चाहते हैं कि 4 या 5 जितनी भी वैल्यूज आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो वैल्यू लिख ले। हम चाहते हैं कि पहले 4 वैल्यूज मुझे दे दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे वो वाली वैल्यूज प्रिंट हो जो जिसकी इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो और एंड तक हो, तो वो आप इसी तरह कर सकते हैं कि स्टार्टिंग विद 2 और एंड तक आप इसको छोड़ दें। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे स्टार्टिंग पहले 2 वाली मिस है और इसके बाद मंडे और ट्यूसडे मिस है। इसके बाद सारी प्रिंट हो गई है। हम इन वैल्यूज़ को कोलोन के बजाय कामा से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंडेक्स 2 और 5 के दरमियान वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो आप इसको सिंपल कामा के मदद से भी स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो नंबर्स आपने, जो इंडेक्स के वैल्यूज आपने मेंशन किए होंगे उसकी वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगे। उसके बाद और जो आखिर में वैल्यू होगा उससे पहले तक ये प्रिंट कर देंगे। 2 के दरमियान 3 और 4 है तो ये हमें सिर्फ 3 और 4 की वैल्यू प्रिंट करके देंगे। इसी तरह आप चाहते हैं कि मुझे इसमें से वो वाले वैल्यूज दे दे जो 20 से, फॉर एग्जांपल 20 से ग्रेटर हो, तो हम y ऑफ y ग्रेटर देन 20, तो मुझे सारे के सारे वो वाले वैल्यूज दे दी जो ग्रेटर देन 20 है। अगर हम 20 के बजाय y ऑफ y ग्रेटर देन y ऑफ y
ग्रेटर देन 30 कर दे तो अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे हमें दे रहे हैं। इसी तरह आप लेस देन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप लेस देन 30 का कर देते हैं तो आपको वो वाली वैल्यूज देंगे जो लेस देन 30 हो। आप स्पेसिफिक एक वैल्यू के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो वाली वैल्यूज दे दें जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है, तो सॉरी डबल इक्वल हम साइन लगा लेंगे तो वो आपको वो भी देंगे। ये बात याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, C++ हो, इसमें सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है और डबल इक्वल सिंगल इक्वल के जगह यूज़ होता है। आप चाहते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाई किसी एक स्पेसिफिक नंबर से हो जाए तो आप सिंपली y स्टेरिक फॉर एग्जांपल 2 चाहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 2 कर दे तो आप सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ कोई बोनस, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ डिलीवरीज है, तो आप इसके साथ कोई ऐड करना चाहते हैं तो y प्लस आप 5 कर दें तो जो वैल्यूज़ उनके एक्चुअल वैल्यूज़ होंगे उनमें ऐड होगा। ये बात जहन में रखिएगा कि y स्टेरिक 2 हमने ये वैल्यू जस्ट प्रिंट कर दी, y में स्टोर नहीं कर दी। तो अब जब हमने y के एक्चुअल वैल्यूज में +5 कर दिया तो वो जो ओरिजिनल y की वैल्यूज है उसमें प्लस होगा, लेकिन अभी भी y में ना कोई मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज ना कोई सम की वैल्यूज ऐड हो चुकी है जब तक अगर हम इसको असाइन ना कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि इस y की वैल्यूज डबल हो जाए तो फिर आप इसको y इज इक्वल टू इसी तरह कर सकते हैं। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो y में हमारे पास डबल और अपडेटेड वैल्यूज है वो आ गई है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इन नंबर्स को मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ तो y/2 तो ये डिवाइड बाई 2 हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली मैं डिवाइड कर लूँ तो इसको आप y में स्टोर कर देंगे तो अब y में अपडेटेड वैल्यूज है जो डिवाइडेड बाई 2 हो गए हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं इन वैल्यूज पर अंडर रूट लूँ तो ये बात जहन में रख लें कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, मीन के 0.5 है, तो हम सिंपली इन वैल्यूज पे पावर लेते हैं 0.5 की। अच्छा, पाइथन में हम पावर किस तरह लेते हैं, सिंपली y और डबल स्टेरिक मीन पावर 0.5, तो हमने इन वैल्यूज पर अंडर रूट ले लिया। अब आप चाहते हैं कि दोबारा ये वैल्यूज इन वैल्यूज पर जो एक्चुअली y की वैल्यूज है उन पे पावर, तो y और सिंपल पावर 2, तो आप उस पे स्क्वायर लेंगे तो ये इसकी स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि y की पावर हम 2 ले ले तो सिंपली y डबल स्टेरिक 2, तो अब इन वैल्यूज सारे वैल्यूज पर पावर आ गया। इसी तरह आप जितनी भी अरिथमेटिक हम चेक करते हैं कि कोई स्पेसिफिक एक इंडेक्स की वैल्यू इस सीरीज में अवेलेबल है, जो पांडास की सीरीज हमने बनाई है y, ये इसमें अवेलेबल है या नहीं। तो हम अगर चेक करना चाहते हैं कि वेडनेसडे अवेलेबल है, इसको इंडेक्स, इसकी इंडेक्स और इन y लिख लेते हैं। अगर ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये कि ये इस सीरीज में अवेलेबल है। अगर हमें फॉल्स रिटर्न कर दे, फॉर एग्जांपल अगर हम t इन y, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये वाले इंडेक्स इसमें अवेलेबल नहीं है। अब हम पांडास की डिक्शनरी को डिस्कस करते हैं। डिक्शनरी पांडास की एक इम्पॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें इस डिक्शनरी पर बेस करती है। डिक्शनरी में आप ये बात याद रख ले कि इसमें 2 चीज़ें होती है, एक इंडेक्स होती है और दूसरी इसकी वैल्यूज होती है। तो आप इंडेक्स में अपनी मर्जी के इंडेक्स भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स भी दे सकते हैं आप इसमें, और आप वैल्यूज भी दे सकते हैं। आप इसमें लिस्ट भी पास कर सकते हैं, आप इसमें सीरीज भी पास कर सकते हैं, टपल भी पास कर सकते हैं, और इसमें आप एक दूसरे डिक्शनरी को भी पास कर सकते हैं। ये सारे हम आगे यूज़ करते हैं कि डिक्शनरी किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी को लेते हैं विद द नेम DIC।
हम एक स्टूडेंट की उसकी रिज़ल्ट कार्ड की डिक्शनरी बनाते हैं। इसमें आप जो मैथ्स की पोजीशन है तो ये इंडेक्स की पोजीशन है और इसमें इंडेक्स मैथ्स है। फिर हम कोलोन लिख लेते हैं, इसके बाद उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर वैल्यू आपके पास इंटीजर है या फ्लोट है, न्यूमेरिकल टाइप है, तो आप बगैर कोट्स के लिखते हैं। अगर स्ट्रिंग टाइप की है तो आप इसको सिंगल कोट्स में इंक्लूड कर देते हैं। ये हमने एक डिक्शनरी बना दी। अब इस डिक्शनरी को हम सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम एक दूसरा वेरिएबल विद द नेम मार्क्स इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और सीरीज में हम इसको dic लग लेते हैं। ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम मार्क्स को प्रिंट कर देते हैं, तो ये हमें मार्क्स डिक्शनरी हमें स्पैम में दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ इसकी इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंडेक्स है, तो वो हम मार्क्स डॉट इंडेक्स जो ऑलरेडी हमने यूज़ किया फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर सिंपली वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मार्क्स की मैं इंडेक्सेस चेंज कर दूँ, इसमें चेंजेस कर दूँ या नए इंडेक्सेस लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे पास मार्क्स की ऑलरेडी डिक्शनरी अवेलेबल है और अब हम इसको एक नई वेरिएबल मार्क में स्टोर करते हैं और अपनी मर्जी के इंडेक्स हम बताते हैं इसको। ये वाले इंडेक्स यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। इसमें चेंजेस करते हैं, बायोलॉजी के बजाय हम इसमें उर्दू इंक्लूड कर देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और चेक करते हैं, तो अब मार्क में उर्दू इंक्लूड हो गई, जो हमें NaN वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने इंक्लूड कर दिया अपनी तरफ से। और इसकी वैल्यू जो डिक्शनरी थी dic जो हमने यहाँ पर यूज़ की है, इसमें उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, इसमें उर्दू अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से ये हमें NaN दे रहे हैं। हम चेक करते हैं कि हमारे इस मार्क में कोई नल वैल्यू है या नहीं, तो यूजिंग मार्क इज नल फंक्शन को यूज़ करके हम चेक करते हैं, तो हमें कह रहे कि फॉल्स 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 ट्रू और फॉल्स, तो उर्दू में नल वैल्यू है NaN है, नॉट अ नंबर वैल्यू है, तो वो हमें ट्रू दे रहे हैं, बाकी सारे फॉल्स दे रहे हैं। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू में उसकी जगह पर कोई वैल्यू अवेलेबल है भी या नहीं, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिक्शनरी के ज़रिए हम मल्टीपल पांडास के सीरीज़ को एक टेबल के फॉर्म में मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो सीरीज़ बनाते हैं विद द नेम, एक एप्पल की बनाते हैं और दूसरा ऑरेंज के नाम से बनाते हैं, और इंडेक्स इसकी ABCD रख लेते हैं। इसी तरह दूसरा सीरीज़ बनाते हैं ऑरेंज के नाम से और इसकी वैल्यूज़ भी अपनी तरफ से रख लेते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि इन दोनों के इंडेक्स सेम होंगे। अगर इंडेक्स डिफरेंट है तो दोनों इंडेक्सेस मर्ज हो जाएंगे, और जो दोनों में कंबाइन नहीं है, जो वैल्यू दोनों में अवेलेबल नहीं है, तो इसके सामने NaN की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उनके सामने, उस इंडेक्स के सामने आएगी जो दोनों सीरीज में अवेलेबल हो। तो आपने ये मेक श्योर करना होगा कि दोनों की इंडेक्सेस और इसकी लेंथ सेम हो। ये हमने प्रिंट कर दी, हमें एप्पल और ऑरेंज की वैल्यूज दे रहे हैं। अब हम इन दोनों को एक डिक्शनरी के ज़रिए एक फ्रेम में मर्ज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम एक डिक्शनरी में सेव कर देते हैं विद द नेम डेटा इज इक्वल टू, हम एक डिक्शनरी बनाते हैं डेटा के नाम से, और इसमें हमारा एक इंडेक्स होगा एप्पल्स और इसकी वैल्यूज क्या होंगे, इसकी वैल्यूज जो ऊपर हमने एप्पल बना दी है वो होगा, दूसरा इंडेक्स ऑरेंज का होगा और इसकी वैल्यू भी ऑरेंज की होंगे। इस डिक्शनरी को हम एक नई डेटा फ्रेम में सेव कर लेते हैं विद द नेम
fruits which is equal to pd dot data frame, और इसमें हम डेटा को डाल देते हैं और अब फ्रूट्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हमने एक टेबल टाइप का बना दिया है जिसमें एप्पल्स और ऑरेंजेस के वैल्यूज़ है और इन दोनों का इंडेक्स सेम है, तो वो हमें इंडेक्स और उसकी वैल्यूज़ दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब इस टेबल में एक नई फ्रूट की वैल्यू ऐड कर दे, तो इसके लिए आप सबसे पहले उसी की एक सीरीज़ बनाएंगे और फिर उसी सीरीज़ को इस फ्रूट्स डेटा फ्रेम में ऐड कर लेंगे। हम चाहते हैं कि एक नया फ्रूट हम ऐड कर दे विद द नेम मैंगो। मैंगो वेरिएबल हो इसका और इसकी वैल्यूज़ हम थोड़े से चेंज कर देते हैं। तो हम इसको सबसे पहले डेटा डिक्शनरी में ऐड कर देते हैं और मैंगो हो गया, और फिर इसी को हम फ्रूट्स डेटा फ्रेम में ऐड कर देते हैं और फ्रूट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये एक नया एट्रीब्यूट ऐड हो गया। इसमें हम चाहते हैं कि एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, ये इस एट्रीब्यूट्स को हम एक दूसरे के साथ शफल कर देते हैं। हम चाहते हैं कि मैंगो सबसे पहले आ जाए और इसके बाद एप्पल, और हम इसकी सीरीज़ को चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल एक डेटा फ्रेम बना दें और इसमें जो डेटा फ्रेम है इसमें मर्ज कर दें, तो इसमें फ्रूट्स आएगा और साथ में हम इसकी इंडेक्स एज इट इज़ इसको कहते हैं कि ये आ जाए, और हम इसकी कॉलम्स को चेंज कर देते हैं और कॉलम में हम चाहते हैं कि सबसे पहले मैंगो आ जाए, इसके बाद एप्पल आ जाए और इसके बाद ऑरेंज आ जाए। अब जब हम इस डेटा फ्रेम को एग्जीक्यूट कर लें तो अच्छा, हमें एप्पल की वैल्यू NaN, व्हाट डज इट मीन? एप्पल की वैल्यू NaN। अच्छा, एप्पल्स हमारे पास उसकी वेरिएबल की नेम एप्पल्स है और हमने यहाँ पर एप्पल लिख लिया, तो इसी वजह से हमें ये वैल्यूज़ मिस कर रहे थे। तो अब हमने मैंगो को स्टार्ट पे ले आई और उसकी सारी वैल्यूज़, और एप्पल और ऑरेंज को भी शफल कर दिया। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम सिर्फ df और आप इसमें लिख लें स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिंगल कोट्स के अंदर एप्पल्स, जो भी आप एट्रीब्यूट प्रिंट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू लिख लें और इसको एग्जीक्यूट कर लें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाला एट्रीब्यूट देगा। इसी तरह आप चाहते हैं स्पेसिफिकली, आप चाहते हैं कि मुझे एप्पल्स वाले वो वैल्यूज़ दे दे जो 3 से अबव हो, तो इसके लिए आप सिंपली इस डेटा फ्रेम को लेते हैं और इस डेटा फ्रेम के अंदर फिर आप जाते हैं उसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के अंदर और आप उसको कहते हैं कि मुझे वो वाली वैल्यूज़ दे दे कि जो 3 से अबव हो, तो ग्रेटर देन 3 लिख लेते हैं। तो आपको C और D इंडेक्स वाली वैल्यूज़ दे दी जिसकी वैल्यू 3 से अबव है। आप इसी तरह और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आप इस डेटा फ्रेम से गेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे C इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम लॉक फंक्शन को यूज़ करते हैं। df डॉट लॉक ऑफ इंडेक्स C। तो C इंडेक्स पर मैंगो की वैल्यू 6 है, एप्पल्स की 4 और ऑरेंज की भी 6 है, और ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं 6, 4 और 6 ये वैल्यू है। तो आप इससे इस तरह के वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस डेटा फ्रेम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज़ हो तो वो प्रिंट कर दे, तो इसके लिए आप df डॉट मैक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये हमें दे रहे हैं कि मैंगो में मैक्सिमम वैल्यू 9 है, एप्पल्स में मैक्सिमम वैल्यू 5 और ऑरेंज की मैक्सिमम वैल्यू 7 है। इसी तरह आप अगर मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी आपको दे सकते हैं। ये सारे के सारे
मिनिमम वैल्यूज़ है। और भी बहुत सारे फंक्शंस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक ख़ास एट्रीब्यूट में भी मिक्स और मिन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे ये वैल्यूज़ आप सॉर्ट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बेस पर। ये वैल्यूज़ तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ मैंगो एट्रीब्यूट, तो हम इसके लिए एक सिंपल सा सॉर्ट वैल्यूज़ वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज़। और किस बेस पे, तो हम इसको कहते हैं कि मैंगो के बेस पर, और एस असेंडिंग इसकी आप फॉल्स कर दें। तो अब ये मैंगो की बेस पर ये सारी वैल्यू सॉर्ट हो गई, बी ए सी डी, इसी तरह ये भी हो गया, ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई। आप किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बेस पे भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। हम इसकी वैल्यूज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट सम भी कर सकते हैं, df डॉट सम मेथड को यूज़ करके। तो इसने हर एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को सम कर दिया। हम इसकी मीन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसने हर एक एट्रीब्यूट की मीन हमें दे दी। और आप इसकी सम और मीन को इंडेक्स के बेस पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि df डॉट मीन, और एक्सेस इसको कॉलम्स का कहते हैं, तो ये हमें कॉलम वाइज ये हमें वैल्यूज़ देंगे। हम ये चेक करना चाहते हैं कि किसी एक एट्रीब्यूट में यूनिक वैल्यूज़ या रिपीटिंग वैल्यूज़ कितने हैं, तो हम df डॉट यूनिक, हम एक स्पेसिफिक df में हम मैंगो को चेक करते हैं, तो मैंगो में ये यूनिक वैल्यूज़ हमें दे दी। इसी तरह आप और भी एट्रीब्यूट्स को चेक कर सकते हैं। हम इसकी वैल्यूज़ काउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी एक एट्रीब्यूट की हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मैंगो एट्रीब्यूट में कितनी वैल्यूज़ है, तो ये हमें क्या है कि मैंगो एट्रीब्यूट में 6 एक दफ़ा आ रहा है, 4 भी एक दफ़ा, 2 भी एक दफ़ा, 9 भी एक दफ़ा ये रिपीट हो रहा है। लास्ट में हम एक फंक्शन जो पाइथन का है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डिस्क्राइब फंक्शन, वो यूज़ करते हैं। df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन हमें हर एट्रीब्यूट की काउंट हमें बताता है, उसकी हर एट्रीब्यूट की मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू, इसकी 25% की वैल्यू, 50%, 75% और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हमें शो करता है। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और भी बहुत से मेथड्स है और फंक्शंस है और कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से और इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।